इतने घुनसारे कहाँ जा रही है? इतने भुनसारे हाथ में लुटिया लेकर जंगल की तरफ क्यों जाते हैं? तुझे नहीं मालूम? मालूम तो है, पर तुमसे बात करने कोई तो बात निकालनी पड़ेगी, नहीं तो तेरे मुंह से फूल कैसे झरेंगे। चल हट। वैसे तुमसे कुछ काम की बात भी करना है। हाँ हाँ मालूम है, बेकार बात करेगा। अच्छा मैं जा रही हूँ, चलती मैं हूँ। आपका शिकार गया है दद्दू, जब वापस हो तब संभालना। अच्छा समझ गया। किधर गई है? नदी किनारे जंगल की ओर, बांस है जहाँ। ठीक है ठीक है, तू यहाँ आसपास ही रहना। दद्दू, ये सेवा तो मैं हर 15 दिन में करता हूँ। कल मुंशी जी से कह दूंगा, ले लेना। बहुत बड़ा दिल है आपका। अब शिकार लौटता होगा आपका। अरे पहुंच जाइए। कौन है? हम हैं। अरे दत्तू, राम राम। मैं तो डर ही गई थी। तो इतना डरती है तो इतने छोटे से काम के लिए इतनी दूर जंगल में क्यों आती है रे? गांव के पास बैठने में शर्म आती है। तो ठीक है, चल आज हम इस शर्म को ही खत्म कर देते हैं। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? पिता समान है आप, ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती। अरे शोभा तो ये भी नहीं देता कि तू अपना चांदी सा बदन इतनी फटी पुरानी साड़ी में छुपा के घूमे। अरे वाकई ये पुरानी साड़ी। छोड़िए छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए, साड़ी दिलवा देंगे। मुझे भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कमीने। अरे अगर तूने जबान खोली तो खड़े खड़े नीलाम कर दूंगा तेरे बाप की पूरी जमीन जायदाद। कानून तो हमारी जेब में रहता है रानी, इसलिए चुपचाप रहना, समझी? मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे एनजीओ के सभी मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आप बुलाए और हम हाजिर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा जी सर, कमल जी ने सही कहा। हम उस प्रोजेक्ट के बारे में जानने को बेताब हैं। प्लीज सर, हमारे एनजीओ को क्या नया असाइनमेंट मिला है? सबसे पहले आप लोग यह बताएं कि भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? सर, इसे भारत को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने के लिए बनाया गया है। यस, वेरी गुड। अब ये भी बताएं कि कब बनाया गया है? ये नहीं मालूम सर। सर, महात्मा गांधी जी की जयंती के दिन से 2014 की उसी तारीख को, यानी कि 2 अक्टूबर 2014 से इसे शुरू किया गया था। वेरी गुड कामने, आपने बिल्कुल सही कहा। हमने इसकी स्टडी की है सर। अरे वेरी गुड। क्या स्टडी की है आपने? सर, इसका मकसद न सिर्फ गलियों और सड़कों को साफ करना है बल्कि पूरी स्वच्छ बनाना है। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। सर, आप प्रोजेक्ट तो बताइए, आप तो हमारी बेचैनी बढ़ा रहे हैं। देखिए, आप लोगों को मालूम है ना जी, एक है शहरी क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत मिशन और दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत मिशन। जी सर, मालूम है। और ये भी मालूम है कि निर्मल भारत अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए मांग आधारित और जन केंद्रित अभियान है। अभियान का मकसद 5 सालों में भारत को खुला स्वच्छ से आजादी दिलाना है। और इस अभियान के तहत देश में 11 करोड़ 11 लाख शौचालय बनाए जाएंगे, जिसमें 1,34,000 करोड़ रुपए। कमल साहब, सबसे मुश्किल काम है ये, किसी की मानसिकता बदलना। ये मुश्किल काम करना है हमें। बिल्कुल सही कहा सर। मैं ये ग्रुप बना चुका हूं, मगर 4-5 गांव का जो 13वां ग्रुप है उसमें प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम सर?
इस ग्रुप में एक गांव आता है जैनपुरा। वहां का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति दद्दू शौचालयों का विरोधी है और उसके कहने पर गांव के अधिकतर लोग भी शौचालयों के खिलाफ है। कौन लेना चाहता है 13वां ग्रुप? सर, मैं लेना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू फेस दिस चैलेंज। फैसला करने से पहले सोचना भी चाहिए। सोच लिया सर। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। मेरा ख्याल है तुम्हें बहुत समझदारी और होशियारी से काम करना चाहिए। हो सकता है तुम्हें उन गांव में रहना भी पड़े। जी सर। सर, ये जो 4 गांव हैं, उनमें से एक गांव ऐसा है जहां मेरा एक कॉलेजमेट रहता है। मैं वहां उसकी मदद से रहने का इंतजाम कर लूंगी। वेरी गुड। अब हर एक सदस्य आए और अपने 4 गांव का ग्रुप देख ले। जी सर। आइए। जी सर, जी जी, हाँ सर। ये ले। जी जी। ये वाला है, ये 4। हाँ, ये अपना- अच्छा ठीक है, ये तुम देख लेना, है ना? ये वाला में। जी जी। हेलो। हेलो नफीस। यस स्पीकिंग। नफीस, कामिनी बोल रही हूँ। ओ माय गुडनेस, कामनी, कितने सालों के बाद तुम्हारी आवाज सुनी और वो भी अचानक। दिल खुश हो गया। नफीस, मुझे तुमसे एक काम है। तो क्या तुम मेरे रहने का प्रबंध वहाँ करवा सकते हो? अरे भाई, हमारी हवेली के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। जब चाहो आ जाओ। बहुत बड़ी हवेली है, नौकर चाकर सब हैं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं नफीस, मैं अलग किराए के मकान में रहना चाहती हूँ। तुम किराए पर एक घर का इंतजाम करवा दोगे? हमारी हवेली के होते हुए तुम किराए के मकान में रहो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा बताओ ना, मकान का इंतजाम कर लोगे ना? समझो हो गया, जब चाहो आ जाओ। ओह, थैंक यू वेरी मच। दद्दू, एक बुरी खबर है, बहुत बुरी। कैसी खबर? अब ये शिकार का शौक छोड़ना पड़ेगा आपको। एक छोरी आई है शहर से, नया शगुफा छोड़ा है इस छोरी ने। अरे शगुफा तो बाद में बताना, पहले ये बता है कैसी? पूरे गांव में एक छोरी ऐसी नहीं है जैसी वो है। ऋषियों की तपस्या भंग कर दे। अच्छा, अरे आई क्यों है ये तो बता। क्या बरकत अली के छोरे से मिलने मिलाने? ये जो सोसाइटियां बनती है ना शहरों में, उनके वहां से आई है गांव में शौचालय बनवाने। शौचालय बनवाने? हाँ दद्दू, 2 अक्टूबर से स्वच्छ भारत मिशन जो सरकार ने शुरू किया है, उसी मिशन की गोली है ये। अच्छा, क्या नाम है उसका? कामिनी। अरे दद्दू, सरकारी जंगल में शिकार करना खतरे से खाली नहीं होता। पूरे 21 गांव में हमारी चलती है। हमारी जबान से निकला हर शब्द कानून है। अरे दद्दू, इतना तो सोचिए, अकेली अजनबी गांव में काम करने आई है। अरे जिगरा तो होगा उसके पास। अरे लच्छू भैया, जिगरा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, दिमाग हमारे बराबर नहीं होगा। हाँ, वो अपने काम में कामयाब तो तब होगी ना जब गांव वाले उसका साथ देंगे। अरे गांव में जो हम कहेंगे वो वही करेगा, और फिर हमारे आदमी किस दिन काम आएंगे? आपका ये सेवक काम तो कर चुका, पर दद्दू एक खतरा है। आपने इतनी हिरनियों का शिकार किया है कि गिनने में मेरी गिनती कम पड़ गई। अब वो सब उसके साथ हो गई तो? जिस दिन साथ दें उसी दिन कर्जा वसूल करने चले जाओ। हैं? साथ देने वाले के पूरे परिवार के कपड़े उतर जाएंगे, समझे? अब बिना कपड़े के जीवन गुजारना किसको अच्छा लगेगा लच्छू? भगवान करे ऐसा ही हो। जख्मी छोरियां इस छोरी के बहकावे में ना आए। अरे लच्छू, तुम तो कल चलना हमारे साथ। हम अपने शिकार की सूरत तो देखें, फिर सोचेंगे। हाँ दद्दू। क्यों रे कल्लू, कहाँ था सुबह सवेरे से? अब आया है दोपहरी को? हैं? कामिनी दीदी संग था। सब बच्चों से अच्छी दोस्ती हो गई है उनकी। हम सब उन्हीं के साथ थे। और ये तो धुले मजे बर्तन की तरह कहाँ से आ रहा है?
पता है माँ, कामिनी दीदी सब बच्चों को नदी पे ले जाती हैं, हमारे कपड़े धो के सुखा के हमें नहलवा के साफ कपड़े पहनाती हैं। अरे सुन रहे हो कल्लू के अब्बा, क्या क्या गुल खिला रही है ये शहर की लड़की। अरे जरा इधर तो आओ। अरे क्या हो गया, क्यों बौखलाती हो? ये देखो, उस शहरी मेम साहब ने इसके कपड़े धोकर पहनाए हैं, नहलाया है। भाई कौन है ये मेम? अरे समाज सेवी संस्थाएं होती है ना, उनके यहाँ से आई है गांव को स्वच्छ बनाने के लिए। अरे बहुत से आए और चले गए। हमारा गांव तो वैसा ही रहा जैसे बाप दादा के जमाने में था। 100 साल की रस्में बहुत मजबूत होती हैं। देखो अभी ऐसी हजारों भी आ जाए ना तो इन रस्मों को नहीं तोड़ पाएंगी। कामिनी है जी इसका नाम तो। इसने गांव के बच्चों को शहरी हवा खिलाना शुरू कर दी है। सब बिगड़ जाएंगे, अपने बाप दादा का गांव छोड़कर भागेंगे शहर की तरफ। तो ठीक कह रही है, मगर कामिनी की पीठ पे सरकार का हाथ है। पूरा गांव मिलकर भी सरकार का मुकाबला नहीं कर सकता। अरे तो दद्दू से कहो ना, उनकी पहुंच तो सरकार में बहुत ऊपर तक है। नहीं डाल सकते क्या इसकी नाक में नकेल? अरे कल दद्दू ने गांव में मीटिंग बुलाई है, मीटिंग। वो अपनी औलाद की तरह समझते हैं गांव को। हाँ, गांव के जीवन में शहरी नखरा, अरे उन्हें तो एक आंख नहीं भाता है। अरे क्यों रे कल्लू? हाँ बाबूजी। इधर आ। ये मेम साहब के कहने पर तुम लोग ये गांव में बवाल क्यों मचाते फिर रहे हो? ये कैसा बवाल जी? अरे जब सुबह गांव के लोग सोच के लिए जाते हैं ना जंगल में, तो ये कामनी के कहने पर ये सारे बच्चे उनकी लुटियों को ढोल देते हैं। हाय राम, इतनी नीच हरकत करवा रही है वो कामिनी। वो कहती हैं इससे नीच हरकत है शौच के लिए खुले में जाना। हर घर में होना चाहिए शौचालय, शहर वालों की तरह। राम राम राम, इस अकल की अंधी को ये समझ में नहीं आता कि भाई शहर में जंगल नहीं होते, कबूतरों के गांव की होती हैं जिनमें लोग रहते हैं। इसीलिए भाई मजबूरी में एक कमरा इस काम के लिए बनवा लेते हैं। अब गांव में तो पूरा जंगल फैला पड़ा है, जहाँ चाहो जाओ। माँ एक बात बताओ, जब तुम बाहर निकलती हो तो घूंघट ओढ़ के क्यों निकलती हो? लाज के कारण। लाज लज्जा जिस औरत में ना हो वो तो औरत ही नहीं है। अच्छा, जब तुम जंगल में बिना घूंघट के पेट खोल के बैठती हो तो तुम्हें लज्जा नहीं आती? एक तमाचा मारूंगी, तेरे मुंह में ना जलती लकड़ी रख दूंगी। मिलेगा। तो अब देखिए मेरा खेल। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। आप सब लोगों ने हवेली में चाय का मजा ले लिया। आज दद्दू ने जो आदेश मुझे दिया उसने मुझे चकित कर दिया, और दद्दू का सम्मान मेरे मन में और बढ़ गया। दद्दू का आदेश है कि मेम साहब गांव की मेहमान हैं और मेहमानों का सम्मान हमारा धर्म है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आज हमारे दद्दू, इस गांव के दद्दू न केवल कामनी जी का स्वागत करेंगे बल्कि अपने पास जगह देने का सम्मान भी प्रदान करेंगे। कामिनी जी से निवेदन है, विनती है, यहाँ स्वागत के लिए पधारे हैं। कामनी देवी जी। जी। अरे भाई हम नहीं जानते आप कौन हैं, कहां से आई हैं, मगर ये जानते हैं कि आप हमारे गांव में जो कुछ भी करने आई हैं उससे गांववासी असंतुष्ट हैं। इस गांव का हर व्यक्ति हमारी संतान के समान है। हम अपनी संतान का कष्ट अवश्य दूर करेंगे। तो आप लोग जो कुछ भी पूछना चाहते हैं कामनी जी से पूछ लें। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ मैं पूछता, हमारे गांव में बहुत सारे बंदर हैं। अरे आपने देखा भी होगा, फिर आप हमारे ही गांव में वानर सेना बनाने के लिए क्यों आई है? अरे क्यों हमारे गांव में वानर सेना बनाई जा रही है, ये बताएंगे आप मेम साहब? मैं यहाँ पर केवल वानर सेना बनाने नहीं आई, मैं इस गांव को शौच मुक्त कराने आई हूँ। 100 सालों से हमारे गांव में शौच के लिए जंगल में जाने की प्रथा है, प्रथा। इसका अधिकार
किसी को नहीं है कि गांव की परंपराओं को माचिस दिखाने के लिए शहर से लोग यहाँ आए। देखिए, परंपराएं दो प्रकार की होती हैं, सही और गलत। सही परंपराओं का तो मैं दिल से आदर करती हूँ, लेकिन बुरी परंपराओं को तो नष्ट होना ही चाहिए। हम जान दे देंगे अपनी परंपराओं की रक्षा के लिए। मेम साहब, हम अपनी जान भी दे देंगे। सुनिए, आप सब लोग शांत हो जाइए। खुले में शौच के लिए जाना न केवल बुरा है बल्कि हानिकारक है। मैं यहीं पर आप सबके सामने अपनी बात साफ कर देती हूँ। वहाँ देखिए, उस तरफ वहाँ पर शौच पड़ा है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ इस मिठाई पर अभी 2 मक्खियाँ बैठी हैं, और ये मक्खियाँ अभी उस शौच पर बैठी थीं और अब यहाँ पर आकर बैठ गई हैं। तो बताइए, अब आप सब में से कौन इस मिठाई को खाना चाहेगा? बताइए। अरे दद्दू, देखा कैसी खटाई डाली है इसने हमारी मिठाई में। सुनिए, मैं आप सब लोगों को इसका ठोस जवाब दूंगी। अरे सुनिए तो, अरे आप लोग शांत तो रहिए, मेरी बात मुझे कहने का मौका तो दीजिए। दादा, ये कामिनी जी वो माचिस की डिब्बी है जिसकी तीलियां कभी हमारी परंपराओं को और कभी हमारे संस्कारों को आग दिखा रही है। अरे हम नहीं देख सकेंगे। कल पंचायत बुलवाइए आप और इस माचिस की डिबिया को यहाँ गांव से बाहर निकालिए। बाहर करो। अरे आप लोग संयम रखें भाई। कामिनी देवी जी को सुने तो वो क्या कह रही हैं। बैठ जाए सब लोग। अरे शांत हो जाइए, बैठिए। आप नहीं बैठेंगे भैया, अजीब लोग हैं, पूरी बात सुने बिना ही चले गए। ये ऐसे ही है कामिनी देवी जी। अब इसका एक ही इलाज है, रात को दद्दू की हवेली में पधारिए, रात को भोजन करिए, अपनी बात दद्दू को समझा दीजिए, हो गया काम। अरे दद्दू की कृपा दृष्टि की टार्च आपके हाथ में रहेगी तो कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं इस गांव में अपने दम पर आई हूँ, और यहाँ जो भी करूंगी ना, अपने दम पर ही करूंगी। दद्दू गई है तो दद्दू ये तो बड़ी दमदार निकली। कल पंचायत में सारे दमखम निकल जाएंगे इसके। पंचायत ने गांव वालों की बात भी पूरे ध्यान से सुनी और मेम साहब का पक्ष भी सुना। जो काम मेम साहब करना चाहती हैं या जो कर रही हैं, वो गांव के हित में है, ऐसा मेरा ख्याल है। नहीं हो जाए। कामिनी दीदी इस गांव से नहीं जाएंगी। अरे क्या बोल रही है रानी को? क्या हो गया? कामिनी दीदी जिस काम को करने आई है वो इस गांव की औरतों के लिए वरदान है। दद्दू, मुझे आसार अच्छे नहीं दिख रहे। रानी दुर्गा का रूप धर रही है। दद्दू, ये दद्दू, मुझे तो इसे दद्दू कहने में भी शर्म आ रही है। डाकू है, डाकू से भी बुरा है। डाकू तो रुपया पैसा लूटता है और ये इज्जत लूटता है। मजबूर लड़कियों की इज्जत लूटने वाला लुटेरा है ये। रानी पागल हो गई क्या तू? पागल तो मैं उस दिन से हो चुकी हूँ, जिस दिन शौच जाते समय इसने मेरी इज्जत लूट ली थी। अरे उस दिन से आज तक मैं रोज जीती हूँ, रोज मरती हूँ, घुट के मरती हूँ। ये कमीना भाग रहा है, पकड़ो इसे।
इतना कमीना है, मैंने कभी सोचा नहीं होगा। रानी, तुम बिना डरे अपनी बात पंचायत के सामने रखो। जब उन सारे गांव की छोरियां जंगल जाती हैं, तो ये दरिंदा वापस आते समय उनकी इज्जत लूट लेता है। लाज शर्म के कारण, समाज के डर के कारण, इस कमीने के छल के कारण हमारे मुंह पर ताले पड़े रहते हैं। मेरी कई सहेलियां इसकी शिकार बन चुकी है। दिन रात उनके घरों में उनकी चिता जल रही है। कमीना है, मैंने कभी सोचा नहीं होगा। ये शौचालय इसलिए नहीं बनने देना चाहता कि यदि शौचालय बन गया तो ये जंगल के अंधेरे में शिकार किसका करेगा? रानी, तुमने जो आज कहा वो पहले क्यों नहीं कहा? हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। पर जब मेम साहब को गांव में आकर शौचालय की बात करते सुना तो सोचा भगवान ने हम दुखियों की सुन ली। पर जब उनके विरोध में दीवार खड़ी हो गई तो सहन ना हो सका। अरे राम राम राम, बेटी कामिनी, हम हाथ जोड़ के आपसे क्षमा चाहते, हमें क्षमा कर दो बेटिया, क्षमा कर दो। आप लोग मुझसे क्षमा मत मांगिए, बस ये वादा कीजिए कि अब आपके गांव में खुले में शौच करने कोई नहीं जाएगा और इस गांव को स्वच्छ बनाने में आप सब मेरा सहयोग करेंगे। बोलिए, करते हैं वादा? अभी आप हाशिम सादिक का लिखा नाटक सुन रहे थे, कामिनी। इसके संयोजक थे राकेश ढोंडियाल। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है: लच्छू प्रेम प्रकाश अस्थाना, रानी दिव्या पवार, दद्दू अरशद इकबाल, चेयरमैन नजीर कुरैशी, कमल संजय मानवटकर, कामिनी कंचन राजानी, फरहीन राजेश पेंदाम, नफीस रविंद्र टाक, गोमती स्वस्तिका चक्रवर्ती, कल्लू आद्या मुंशी, नर्मदा मांगीलाल शर्मा और सरपंच अरविंद सोनी। नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे चित्रेंद्र स्वरूप राजन। ये नाटक आकाशवाणी भोपाल के स्टूडियोज में तैयार किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से ही किया जा रहा था। अभी आप सुन रहे थे नाटक कामिनी। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।